बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपको उस पर चार्ज करता है, और सब बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है। तो बैंक कैसे कैलकुलेट करता है कि आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये आप खुद से भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आप अपने अकाउंट से रेगुलर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे आपने पैसे जमा कर दिया, फिर 5 दिन बाद विड्रॉल कर लिया, फिर आपने जमा करा दिया, फिर विड्रॉल कर लिया, तो ऐसे रेगुलर अगर ट्रांजेक्शन्स होती है आपके अकाउंट में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको कैलकुलेट करने में कि आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज बैलेंस आपका मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मंथली एवरेज बैलेंस का कैलकुलेटर ओपन कर लिया। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट आपको डालना है कि आपका कितने वाला अकाउंट है, 5,000 वाला या 10,000 वाला या 25,000 वाला। तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग होता है। आईसीआईसी का अलग है, एक्सिस का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, और आपका एरिया वाइज पे भी डिपेंड करता है कि रूरल में, सेमी अर्बन या अर्बन या मेट्रो सिटी, जो भी है, कितना बैलेंस मेंटेन करने वाला आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 वाला चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10,000 ही रहने देने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मंथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंथ चलिए कोई भी हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सितंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 2021 ही रहने देते हैं। तो फॉर यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ताकि आपके अंदर जितने भी कंफ्यूजन होगा वो क्लेरिफिकेशन आपका हो जाएगा इस वीडियो में। तो 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं कि 1 तारीख से 8 तारीख तक हमारे अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है 2,000 रुपये। यानी यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 तारीख से 8 तारीख, यानी 1 तारीख से 8 तारीख तक का हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2,000 यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस एंटर करेंगे 2,000, और यहाँ पे कैलकुलेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो 1 तारीख से 8 तारीख तक क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा 2,000 है। उसके बाद 9 तारीख से 18 तारीख तक का 7,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। यानी 9 तारीख से 18 तारीख तक यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा 9 तारीख से 18 तारीख, यानी पहले हमारा 2,000 था 1 तारीख से 8 तारीख तक। उसके 9 से 18 तारीख तक में क्लोजिंग बैलेंस 7,000। उसके बाद जो है आपने जमा करा दिया, तो यहाँ पे जमा कराने के बाद 7,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 18 तारीख तक का। कैलकुलेट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 19 तारीख से 22 तारीख, 19 तारीख से लेके यहाँ पे 22 तारीख तक का हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 15,000। यानी उसके बाद यहाँ पे मैंने डिपॉजिट करा दिया कुछ पैसे, जो कि हमारा 22 तारीख तक क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा 15,000 रुपये। तो यहाँ पे कैलकुलेट आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 23 तारीख से लेके 30 तारीख, 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 28, 29, 30, 30। यहाँ पे 30 तारीख तक का क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 9,000। यानी यहाँ पे कुछ काम पड़ने पे या अपने नीड के लिए यहाँ पे मैंने विड्रॉल कर लिया, जो कि अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस, यानी 23 तारीख से 30 तारीख पे के बीच में मैंने पैसे विड्रॉल कर लिया। तो यहाँ पे 9,000 रुपये हमारा एंड में बचा। तो 9,000 रुपये अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक टेबल बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है एक्साइटिंग एवरेज बैलेंस जो है 7206 रुपये 90 पैसे हमारा हुआ। यानी हमारा बैलेंस जो है, एवरेज मंथली बैलेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी मैंने यहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया। टोटल मेंटेनेंस जो है हमारे रिमेनिंग 91,000 का ट्रांजेक्शन हुए, यहाँ पे मैंने मेंटेन कितना किया, 7206 रुपये 90 पैसा यहाँ पे मैंने मेंटेन किया, जो कि 10,000 का रिक्वायरमेंट था वो मेंटेन हमारा नहीं हुआ। चलिए, ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं।
1 तारीख से लेके 12 तारीख तक हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस है। 1 तारीख से 12 तारीख तक यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे जीरो बैलेंस मैंने मेंटेन किया है, कैलकुलेट कर दिया। 1 तारीख से 12 तारीख तक हमारे अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं था। उसके बाद 13 तारीख से 25 तारीख तक में हमारे 25,000 बैलेंस, फिर मैंने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करा दिया, जो कि 13 तारीख से 25 तारीख तक का हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, 25 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है, मैंने यहाँ पे 13 तारीख से 25 तारीख के बीच में पैसे डिपॉजिट करा दिया, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 25,000 रुपये। कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारा 26 तारीख से 30 तारीख तक हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6,000, जो कि पैसे मैंने विड्रॉल कर लिया, जो कि आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है 6,000 रुपये हुआ। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये यहाँ पे मैंने क्लोजिंग बैलेंस 6,000। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा फिर से वापस यहाँ पे एक टेबल बन गया। ये देखिए यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए हमारा जो एक्साइटिंग एवरेज बैलेंस है वो कितना हो गया, 12,034 रुपये 48 पैसे। यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है मेंटेन हो गया, एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन हमारा यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आप प्लीज़ जरूर कंप्लीट देखें। अब यहाँ पे लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है 0 रुपये। 12 तारीख तक ले लेते हैं। 12 तारीख तक हमारे अकाउंट में, सॉरी 20 तारीख तक, 20 तारीख तक हमारे अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पे 20 तारीख से सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ 0 रुपये यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारा 20 तारीख तक हमारा था। अब यहाँ पे जो है 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक का हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 50,000 रुपये। चलिए यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30 क्लोजिंग बैलेंस हमारा 50,000 क्लोजिंग बैलेंस है। कैलकुलेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो एवरेज मंथली बैलेंस जो कैलकुलेट हुआ वो हो गया कितना, 15,517 रुपये 24 पैसे मैंने मेंटेन कर लिया। तो हमारा ये मेट हो गया, एवरेज बैलेंस मेट हो गया। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।